हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिवेज स्टडी ग्रुप। तो दोस्तों चलिए आज हम देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स हुए हैं 22 अक्टूबर 2023 को, है ना। चलिए अब उनके बारे में हम पढ़ते हैं। इस लेक्चर की फ्री पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड कर दूंगी। आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन करके वो फ्री जो पीडीएफ है उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं और अपनी पढ़ाई को और प्रिपरेशन को इनफैक्ट और बूस्ट अप कर सकते हैं। इसकी लिंक मैंने लेक्चर के लास्ट में प्रोवाइड की हुई है, आप लास्ट तक लेक्चर जरूर देखें। ये है मेरा नाम, ये है मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, इन शॉर्ट ये है मेरा इंट्रोडक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, इसरोज गगनयान मिशन सेफ्टी टेस्ट फ्लाइट इज नोन एज TVD1, TVD2, DVT1 या फिर DVT2। तो दोस्तों जो इसरो का है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो गगनयान मिशन है ये इसरो कर रहा है, इसकी जो सेफ्टी टेस्ट फ्लाइट है उसको क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, TVD1। ओके, क्या कहते हैं, TVD1। अगर एक क्वेश्चन आ गया कि TVD1 ये कौन सी कंट्री का है, तो आपको पता होना चाहिए इंडिया का है, या फिर अगर आ गया कौन सी एजेंसी का है तो ये इसरो का है। ठीक है, नासा भी आ सकता है, जैक्सा भी आ सकता है, सो यू मस्ट बी नोइंग अबाउट इसरो। ओके, एंड व्हाट इज दिस गगनयान मिशन? सो गगनयान मिशन, दिस इज इंडियाज फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे भी इसरो के जितने भी मिशन होते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और जहां पे बात आ जाती है फर्स्ट, तो वो तो किसी भी चीज में हो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये इंडिया का पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है। और यहाँ पे होगा क्या, इसमें 3 एस्ट्रोनॉट्स को 400 किलोमीटर तक ऊपर भेजा जाएगा, या फिर हम बोले तो लो अर्थ ऑर्बिट तक भेजा जाएगा फॉर 5 to 7 डेज। फिर उनको वापस लाया जाएगा अर्थ पे। ठीक है, और इस मिशन का टोटल कॉस्ट क्या है, तो अप्रोक्सीमेटली, नॉट एक्यूरेटली बट अप्रोक्सीमेटली 10,000 करोड़ है। ठीक है, तो यह है पूरी डिटेलिंग गगनयान मिशन के बारे में। अब हम जान लेते हैं इसरो के बारे में कि व्हाट इज इसरो। इसरो का पहले फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ओके, इफ यू आर एन इंडियन सो यू मस्ट बी नोइंग द फुल फॉर्म ऑफ इंडियन स्पेस एजेंसी इसरो। ओके, और इसका पहला पॉइंट है, इट इज अ नेशनल स्पेस एजेंसी ऑफ इंडिया। ओके, इट ऑपरेट्स एज प्राइमरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट आर्म ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। मीन्स जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है ये उसका प्राइमरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट आर्म की तरह ऑपरेट करता है। इट वॉज स्टैब्लिश्ड ऑन 15 अगस्त 1969। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेट एज वेल एज ईयर। ओके, क्योंकि यूजली मैं क्या कहती हूँ कि आप ईयर याद कर लो, ईयर पूछा जाता है किसी किसी चीज की, मैं स्पेसिफिक डेट भी बोलती हूँ, उनमें से एक ये भी इंपॉर्टेंट है, इसरो की स्पेसिफिक डेट एंड ईयर। ओके, 15 अगस्त 1969। इसकी प्रीसीडिंग एजेंसी क्या थी, तो वो थी इंकोस्पार, जिसको कि फॉर्म किया गया था 1962 में। प्रीसीडिंग मतलब इसरो से पहले कौन सी एजेंसी थी, तो वो थी इंकोस्पार। ओके, इट हैज बिल्ट इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्ट। इंडिया की जो पहली सैटेलाइट है आर्यभट्ट, उसको इसरो ने ही बिल्ट किया था, और इसका लॉन्च वगैरह सब जो है वो रशिया की हेल्प से हुआ था। ठीक है, किससे, रशिया की हेल्प से। ये क्वेश्चन आ सकता है कि विद द हेल्प ऑफ विच कंट्री, तो यू मस्ट बी नोइंग अबाउट विद द हेल्प ऑफ रशिया। ओके, 2023 वर्क्स ऑफ इसरो। देखिए आपको पता है कि इस बार इसरो ने 2 ऐसे काम किए हैं जिसकी वजह से पूरे वर्ल्ड में इंडिया का लोहा मनवा दिया है इसरो ने स्पेस की फील्ड में, और वो है चंद्रयान 3 एंड आदित्य L1 मिशन। ठीक है, चंद्रयान 3 ऐसा मिशन है जो वर्ल्ड का फर्स्ट कंट्री बना है इंडिया, जो मून के साउथ पोल पे लैंड हुआ है। ठीक है, और आदित्य L1 मिशन आप सबको पता है कि यहाँ पे जो ये आदित्य L1 है, ठीक है, ये यहाँ पे भेजा जा रहा है L1 पॉइंट पे, लैग्रेंजे पॉइंट है ये अर्थ है, सपोज ये सन है, और इनके बीच में ये L1 पॉइंट है, या फिर हम बोले लैग्रेंजे पॉइंट है, जहां पे इस मिशन को भेजा गया है, ताकि डायरेक्ट जो इमेजेस हैं सन से रिलेटेड वो सारी कैप्चर करे, और अर्थ पे मतलब अर्थ पे इंडिया को
इसरो के साइंटिस्ट को सारी इमेजेस मिले और सन की पूरी स्टडी हो सके। ठीक है, क्योंकि देखो डायरेक्ट इमेजेस, यहाँ पे कोई हिंड्रेंस नहीं आएगा। ठीक है, सोलर इक्लिप्स, लूनर इक्लिप्स, इस टाइप का कोई हिंड्रेंस नहीं आएगा, इसलिए L1 पॉइंट को सेलेक्ट किया गया था। ओके, तो दोस्तों ये है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू इसरो एंड चंद्रयान 3 प्लस आदित्य L1 मिशन। ठीक है, उसके अलावा मैंने इस पे लेक्चर भी लिए हुए हैं चंद्रयान 3 पे और आदित्य L1 पे, अगर आपने नहीं देखा है तो विथ माइन्यूट डिटेल्स सारी चीजें एक्सप्लेन्ड है, यू कैन जस्ट गो थ्रू देम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोजेक्ट उद्भव इज अ कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव ऑफ इंडियन आर्मी एंड इंडियन नेवी एंड इसरो, इंडियन आर्मी एंड यूएसआई ऑफ इंडिया, या फिर ऑल ऑफ द अबव। So guys, as you can see here, it is our Minister of Defense, or you can say Union Minister of Defense, Mr. राजनाथ सिंह जी। इन्होंने प्रोजेक्ट उद्भव को इनॉग्रेट किया है, और ये प्रोजेक्ट उद्भव जो है वो कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव है इंडियन आर्मी एंड यूएसआई ऑफ इंडिया का। किसका? इंडियन आर्मी एंड यूएसआई ऑफ इंडिया। और इसका एम क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है इस प्रोजेक्ट का, ये भी हम पढ़ लेते हैं। टू सिंथेसाइज एंशिएंट विजडम विथ कंटेम्पररी मिलिट्री प्रैक्टिसेस, फोर्जिंग अ यूनिक एंड होलिस्टिक अप्रोच टू एड्रेस मॉडर्न सिक्योरिटी चैलेंजेस। मतलब इन शॉर्ट में आपको बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में बताऊं तो हमारे जो एंशिएंट टेक्निक्स हैं और जो हमारी कंटेम्प्रेरी मिलिट्री प्रैक्टिसेस हैं, इन दोनों को ब्लेंड करके, इन दोनों को मिला के, ठीक है, एक यूनिक अप्रोच अपनाना, जिससे कि जो भी हमारे सिक्योरिटी चैलेंजेस इस टाइम हम फेस कर रहे हैं उनको टैकल किया जा सके, उनको सॉर्ट आउट किया जा सके। ठीक है, यह है इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव प्रोजेक्ट उद्भव का। अब आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 19th अक्टूबर, 20th अक्टूबर, 21st अक्टूबर, या फिर 22nd अक्टूबर। Osteoporosis, as you can see here, you can easily determine that it's related, something related to bone. Yes, this disease is related to bone. यहाँ पे क्या होता है, जो हड्डियां होती हैं ना वो वीक पड़ना स्टार्ट हो जाती हैं, तो एक डे मतलब सेलिब्रेट किया जाता है सो डैट लोगों को अवेयर किया जा सके। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों को खुद नहीं पता होता है कि उनके घुटनों में क्यों दर्द हो रहा है, उनके स्पाइंस में क्यों दर्द हो रहा है, वर्टिब्रल कॉलम में क्यों दर्द हो रहा है, नेक में क्यों दर्द, मतलब जो भी जॉइंट्स हैं या बोन्स है वहाँ क्यों दर्द हो रहा है। तो अवेयरनेस कराने के लिए लोगों में बोन से रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं उन सारी चीज़ों के बारे में बताने के लिए एक डे सेलिब्रेट किया जाता है, जिसको कि वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे कहते हैं। और ये हम सेलिब्रेट करते हैं 20th अक्टूबर यानी कि 20 अक्टूबर को। ठीक है, और इस बार की थीम क्या है? सी, थीम बहुत इंपॉर्टेंट होती है, थीम भी पूछी जाती है क्वेश्चंस में। तो 2023 की क्या थीम है वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे की? तो वो है स्टेप अप फॉर बोन हेल्थ, बिल्ड बेटर बोन्स। ओके, स्टेप अप फॉर बोन हेल्थ, बिल्ड बेटर बोन्स, ये है थीम। देखिए ये सब जो थीम है ना, ये सब चीजें आती हैं, आप पीडीएफ से इसको रिवाइज कर लेना, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। नाउ यूके गवर्नमेंट हैज कोलैबोरेटेड विथ विच इंडियन स्टेट फॉर स्मार्ट डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट? और आपके ऑप्शंस हैं तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र। तो दोस्तों चलिए इसमें मैं आपको थोड़ा सा मतलब टाइम दे देती हूँ 5 सेकंड का, कि आप सोच के बताइए इसका क्या करेक्ट आंसर हो सकता है। ठीक है, कोई बात नहीं, आप कुछ भी गैस करो। ये क्वेश्चन ऐसा है कि जिसने नहीं पढ़ा है उसको कुछ आइडिया नहीं होगा, कुछ भी गैस करो, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, है ना। बस कंटिन्यूसली करंट अफेयर्स पढ़ना नहीं है, थोड़ा रिलैक्स भी करना है, थोड़ा चिल भी करना है। तो चलो 5 सेकंड में कुछ भी आंसर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मजा आएगा आंसर दे के तुम्हें भी, और आंसर याद हो जाएगा। तो चलो अब टाइम अप होता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, तमिलनाडु। ठीक है, ऑप्शन ए, तमिलनाडु। यूके गवर्नमेंट ने स्मार्ट डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट के लिए तमिलनाडु को सेलेक्ट किया है, इसके साथ ये कोलैबोरेट करेगी। ठीक है, और इसका एम क्या है स्मार्ट डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट का? टू एड्रेस ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी चैलेंजेस by deploying sensors across the district।
ठीक है, ये इसका एम है। और उसके अलावा तमिलनाडु के सीएम कौन है? आपको सीएम का भी नाम पता होना चाहिए हर स्टेट का। तो वो हैं एम.के. स्टैलिन जी। कौन? एम.के. स्टैलिन। और रिसेंटली आपने न्यूज़ में सुना है और मैंने पढ़ाया भी था तिलापिया पर्वो वायरस के बारे में। तिलापिया पर्वो वायरस, ठीक है, इसको फर्स्ट टाइम इंडिया में रिपोर्ट किया गया है तमिलनाडु में। ओके, इंडिया में रिपोर्ट किया गया है तमिलनाडु में। वैसे अगर देखा जाए तो वर्ल्ड में सबसे पहले कहाँ पाया गया था, तो वो है चाइना। ठीक है, और ये थर्ड टाइम है पूरे वर्ल्ड में। जो कौन सी कंट्री में ये पाया गया है, वो है इंडिया। मतलब इंडिया तीसरे नंबर की कंट्री है जहां पे ये वायरस पाया गया है। ठीक है, और तिलापिया फिश क्या होती है? तो तिलापिया फिश जो है वो फ्रेश वाटर फिश होती है। सी क्वेश्चंस इससे ज्यादा आते हैं, जो ऊपर की न्यूज होती है बहुत हाईलाइटेड होती है, उनसे तो पूछ लिया जाता है वनडे एग्जामिनेशन में। बट जो कॉन्सेप्ट बेस्ड मतलब एग्जामिनेशंस होते हैं, सपोज यूपीएससी, ये सारे जो एग्जामिनेशंस होते हैं ना, उसमें उसके अंदर की चीज पूछी जाती है। तिलापिया पर्वो वायरस पता है तमिलनाडु में, लेकिन तिलापिया फिश के बारे में पूछ सकता है, तो यू मस्ट बी नोइंग दैट इट इज अ फ्रेश वाटर फिश। ओके, और तमिलनाडु के ही सलेम सागो को अभी जीआई टैग मिला है। किसको? सलेम सागो को। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। Center will release funds to West Bengal under MG Naregas and प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ द अबव। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने बोला है कि वो वेस्ट बंगाल को फंड्स रिलीज करेंगे दो स्कीम के अंडर। एक तो है एमजी नरेगा और दूसरी है ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। ठीक है, ये दोनों स्कीम के अंडर जो सेंटर वो फंड रिलीज करेगी। ठीक है, अब ये दोनों स्कीम क्या है ये भी मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि स्कीम्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, तो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये मैंने पीडीएफ में भी सारी चीजें रहेंगी, आप प्लीज इसको पढ़ लीजिएगा क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्कीम्स। तो पहले है पीएम एमजी नरेगा। ठीक है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसका फुल फॉर्म। इसको लॉन्च कब किया गया था? तो इसको लॉन्च किया गया था 2005 में। ठीक है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है? वेरी इंपॉर्टेंट, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये स्कीम लाई क्यों गई थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। टू गारंटी 100 days of employment every year to the unskilled adult members of any rural household within 15 days of registration। यानी कि हर साल 100 days का एम्प्लॉयमेंट होगा, दिया जाएगा किसी भी रूरल हाउस होल्ड के एडल्ट मेंबर को जो कि अनस्किल्ड है, और उनको ये जो जॉब है, ये जो एम्प्लॉयमेंट है, रजिस्ट्रेशन के 15 दिन के अंदर हो जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है, तो ये है इस स्कीम के बारे में पूरी डिटेल। देखिए, ये ईयर बहुत बार पूछा गया है, मिनिस्ट्री बहुत बार पूछी गई है, एंड ऑब्जेक्टिव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये मिनिमम मैं सारे स्टेट सर्विसेज को मिला दूं, एसएससी को मिला दूं, यूपीएससी को मिला दूं, तो मिनिमम ये 25 to 35 टाइम्स ये क्वेश्चन आ चुका है रिलेटेड टू ऑब्जेक्टिव। ठीक है, प्री मेन सब मिला के, तो आपको पता होना चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, अब इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। टू प्रोवाइड हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022। सी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एजेंडा था, हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022, कि हर किसी को घर मिल जाए 2022 तक। ठीक है, तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया कि पहले इंदिरा आवास योजना चलती थी, ठीक है, जिसको कि 1996 में लॉन्च किया गया था, उसको जो है उसको रिप्लेस कर दिया इन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना फ्रॉम 1 अप्रैल 2016 से। ठीक है, इसमें जो भी गैप थे प्रीवियस स्कीम में, जो भी गैप थे जिसकी वजह से कि हाउस होल्ड पूरे नहीं बन पा रहे थे, मतलब लोगों को घर नहीं मिल पाए पूरे, तो उन गैप को फिल करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना बना दी गई। और ये कब बनाई गई? 1 अप्रैल 2016 को। ठीक है, और कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है? तो है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। और इसका एम क्या है? टू प्रोवाइड अ पक्का हाउस
विथ बेसिक एमिनिटीज टू दोज हु आर होमलेस, मतलब जिनके पास घर नहीं या फिर जो लोग कच्चे घर में रह रहे हैं उनको पक्का घर प्रोवाइड करना बाय द ईयर 2022 तक। ठीक है, ये इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव था। ओके, तो ये थी दोनों इंपॉर्टेंट स्कीम्स जिनके बारे में अभी हमने पढ़ा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। What is the deficit goal of India to be achieved in fiscal year 24 according to IMF? See, अभी IMF की रिपोर्ट आई, उसने ये कहा है कि जो भी इस टाइम दिक्कतें चल रही हैं पूरे वर्ल्ड में रिलेटेड टू द वॉर्स गोइंग ऑन इन सेंट्रल एशिया और रशिया यूक्रेन एनीवेयर, उसमें इंडिया का जो ये फिस्कल गोल है ना, मतलब डेफिसिट गोल जो है, उस पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, इंडिया अपना अचीव कर लेगी। और वो कितने परसेंट है, इसका जो डेफिसिट गोल है वो कितना है ये पूछा गया है। तो 5.9%, 6%, 7%, 8%। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 5.9%। ठीक है। US has sanctioned how many Chinese firms for providing ballistic missile components to Pakistan? अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि यूएस ने 3, इसके ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 3 चाइनीज फर्म्स को सैंक्शन कर दिया है क्योंकि वो लोग जो है पाकिस्तान को बैलिस्टिक मिसाइल कंपोनेंट्स जो है वो प्रोवाइड कर रहे थे। ठीक है, इस वजह से। विस्टा डोम ट्रेन सर्विसेज हैव बीन स्टार्टेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी? और आपके ऑप्शंस हैं जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली, वेस्ट बंगाल, हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों ये जो विस्टा डोम ट्रेन सर्विसेज हैं वो कहाँ पे स्टार्ट की गई हैं? तो स्टार्ट की गई हैं जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, और जम्मू एंड कश्मीर का मैं बता दूं कि यहाँ के गवर्नर कौन है, तो वो हैं मनोज सिन्हा जी। और अभी रिसेंटली पश्मीना क्राफ्ट जो है उसको जीआई टैग मिला है, कश्मीर के पश्मीना क्राफ्ट को। और उसके अलावा से मैंने ये कल भी जम्मू एंड कश्मीर में पढ़ाया था, मैंने शायद गलती से जो जम्मू एंड कश्मीर को जब यूनियन टेरिटरी बनाया गया था वो ईयर गलती से मैंने 2023 बोल दिया है, तो सॉरी, वो होगा 2019 शायद। ठीक है, वो स्लिप ऑफ टंग हो गया था दोस्तों, हो जाता है, फ्लो में हम बोलते हैं ना, स्लिप ऑफ टंग हो जाता है। तो इसकी एग्जैक्ट डेट है 31 अक्टूबर 2019, जब इसको यूनियन टेरिटरी लीगली बना दिया गया था, ऑफिशियली बना दिया गया था। कौन सी डेट है? 31 अक्टूबर 2019। ठीक है, तो दोस्तों ये थी हमारी आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपको हमारा ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया था कि टेलीग्राम की लिंक मैंने लेक्चर के लास्ट में प्रोवाइड की है, तो ये है वो लिंक जिसको आप क्लिक करके हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और फ्री PDF जो है उसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई को और बूस्ट अप कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।